नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है आपका नो क्वेश्चन नो आंसर। साधारण भाषा में हम इसे कहें तो ना ही कोई प्रश्न और ना ही कोई आंसर, यानी कि ना ही कोई आपका उत्तर, है ना। लेकिन यदि इसी लाक्षणिक भाषा में कहें, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बोलेंगे? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नो क्वेश्चन नो आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भविष्य काल। और भविष्य काल को है ना हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? जो हम है ना सोचेंगे, यानी कि हम ऐसा करेंगे, इसको बताने के लिए हमें फ्यूचर टेंस की ज़रूरत होती है। तो कैसे? मैं स्कूल जाऊंगा, मैं फिल्म देखूंगा, मैं कबड्डी खेलूंगा, है ना, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, है ना, तुम अंग्रेजी सीखोगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये हमें बताना है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस में बताए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। तो इसकी हिंदी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। तो कैसे आता है? मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, वह खाना बनाएगी, है ना, वे गाना गाएंगे। तो आ गया ना। तो ये देखिए, ये आपकी हिंदी पहचान होती है कि ये वाक्य के अंत में होते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित मैंने कुछ बुकैप्स लिखी हुई हैं, आप इन बुकैप्स को देख लीजिए अच्छे से। एयर द क्लोथ्स, इसका मीनिंग होता है कपड़े सुखाना। ठीक है, फिर दूसरा लिखा है मोप द फ्लोर, इसका मीनिंग होता है पोंछा लगाना। उसके बाद लिखा है टेल अ लाई, इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना। उसके बाद लिखा है मिस यूज मोबाइल, यानी मोबाइल का दुरुपयोग करना। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है टीच अदर्स, इसका मीनिंग होता है दूसरों को परेशान करना। उसके बाद है हाइड द रियलिटी, यानी कि वास्तविकता छुपाना। ठीक है ना। फिर लिखा है थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, यानी कि कचरे की बाल्टी में कचरा को फेंकना। उसके बाद लिखा है पास द बक, इसका मीनिंग होता है अपनी गलतियां दूसरों पर टालना, अपनी गलतियां दूसरों पर टालना। फिर लिखा है प्ले मार्बल्स, इसका मीनिंग होता है कंचा खेलना। जो छोटी छोटी कांच की गोलियां होती हैं उनको मार्बल कहा जाता है, तो मार्बल क्या है? ठीक है ना, प्ले मार्बल्स। फिर स्टिक टू बर्ड, इसका मीनिंग होता है वादा निभाना। और लास्ट में है ब्रेक द रूल्स, यानी कि नियमों को तोड़ना। तो ये आपकी बुकैप्स हैं, आप बहुत अच्छे से देख लें। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप बिल, फिर लिखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने है ना केवल बिल का प्रयोग किया है। फ्यूचर से फ्यूचर टेंस में दो है ना हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सेल होती है, एक विल होती है। ठीक है ना। तो सेल है ना हमेशा आती है आई और बी के साथ में। किसके साथ में? आई और बी के साथ में। बाकी बिल है ना सभी के साथ में आती है। ठीक है ना। आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, आई बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि आज के आधुनिक समय में सेल का प्रयोग बंद हो चुका है। सेल का प्रयोग बंद हो चुका है, केवल हम बिल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको पेपर में ऑप्शन दिया रहे सेल या बिल का, ऑप्शन यदि दिया रहे सेल या बिल का, तो याद रखें आई बी के साथ में आप सेल लगाएंगे, बाकी के साथ में बिल लगाएंगे। ये छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए तो जब हम वाक्य बनाएं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैसे? देखिए जरा हिंदी। आप देख रहे हैं मैं अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है ना। अब आपने देख लिया, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? आई। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। फिर हमें क्या लगाना है? बिल। तो ये लगा दिया हमने बिल। ठीक है ना। अब आपके क्या है, ये जो जिसमें है ना गागी के जुड़ा रहता है वही आपकी वर्ब होती है। जिसमें गागी के लगा है
वही आपकी वर्ब है। तो ये बोलूँगा जो है ये आपकी वर्ब है। तो बोलूँगा के लिए क्या, स्पीक। और क्या, अंग्रेजी, ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है ना। तो आई विल स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप इनको बना लें आसानी से। तो इसमें आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ में ही लिखे हैं। कैसे, चलिए। तो पहले का मीनिंग क्या बताया था मैंने, एयर द क्लोथ का मीनिंग होता है कपड़े सुखाना। तो आई विल एयर द क्लोथ, यानी कि मैं कपड़े सुखाऊंगी। या फिर आई विल एयर द क्लोथ, मैं कपड़े सुखाऊंगा, ठीक है ना। कहाँ, इन द सन, यानी धूप में, ठीक है। कहाँ सूखते हैं भाई, धूप में सूखते हैं ना। चलिए, उसके बाद आई विल मूव द फ्लोर, यानी कि मैं पोछा लगाऊंगा। या फिर आई विल मूव द फ्लोर, मैं पोछा लगाऊंगी। अब जो जिसका जो जेंडर होगा वही उसकी हिंदी निकलेगी, ठीक है। जिसका जो जेंडर होगा वही उसकी हिंदी निकलेगी। आप दूसरों के लिए भी बना के देख लें, है ना। तो आई विल मूव द फ्लोर, यू विल मूव द फ्लोर, है ना। वी विल मूव द फ्लोर, दे विल मूव द फ्लोर, है ना। ही विल मूव द फ्लोर, सी विल मूव द फ्लोर, है ना। राम विल मूव द फ्लोर, श्याम विल मूव द फ्लोर, राधा विल मूव द फ्लोर, है ना। और कविता विल मूव द फ्लोर। देख लिया, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। बस आपको हिंदी वर्जन यदि एक बार पता चल गया, सबकी वही निकलेगी। कैसे, चलिए। टेल अ लाई का देखे, मैं झूठ बोलूँगा, तो आई विल टेल अ लाई, है ना। तुम झूठ बोलोगे, यू विल टेल अ लाई, है ना। हम झूठ बोलेंगे, तो वी विल टेल अ लाई। वे झूठ बोलेंगे, तो दे विल टेल अ लाई। राम झूठ बोलेगा, राम विल टेल अ लाई, है ना। श्याम झूठ बोलेगा, श्याम विल टेल अ लाई, है ना। गीता झूठ बोलेगी, गीता विल टेल अ लाई। कविता झूठ बोलेगी, कविता विल टेल अ लाई, ठीक है। कोई कठिन है नहीं, है ना, बहुत इजी है। बस ये अपन को वोकैब्स पर पता हो और ये अपन को स्ट्रक्चर पता हो, हम आसानी से बना लेंगे। चलिए, तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने, है ना, अफर्मेटिव वाक्य सीखा कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी कि आपका सकारात्मक बात। अब हमें बनाना है इसी का नेगेटिव बात। तो नेगेटिव बनाने के लिए याद रखें कि विल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, विल के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सेम टू सेम रहता है। कैसे, देखिए, ये सब्जेक्ट, ये विल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, क्या लग गया, केवल नॉट, ठीक है ना। अब इसी में जो गलत काम है वो अपन मना करेंगे। मिस यूज मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का दुरुपयोग करना। तो क्या बोलेंगे, मैं मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करूँगा, आई विल नॉट मिस यूज मोबाइल। अच्छे से देखिए, हम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वी विल नॉट मिस यूज मोबाइल। तुम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करोगे, यू विल नॉट मिस यूज मोबाइल। देख लिया ना, आसान है, सरल है। और कोई भी जो अपन का है, हाइड द रियलिटी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वास्तविकता को छुपाना। तो मैं अपनी वास्तविकता को नहीं छुपाऊंगा, तो आई विल नॉट हाइड माई रियलिटी। अब क्या देखिए, आई है तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। यदि यू होता है तो यू का योर होता है। कैसे होता, देखिए, तुम अपनी वास्तविकता नहीं छुपाओगे, तो यू विल नॉट, ठीक है ना, हाइड योर रियलिटी, है ना। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। जिसका जो संबंध कारक होता है वो हमें उसके साथ में जोड़ना पड़ता है। ही का हिज, है ना, सी का हर,
ठीक है, इस प्रकार से संबंध कारक होते हैं, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीज अदर्स का मतलब होता है दूसरों को परेशान करना, तो मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट टीच अदर्स। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनते भाई, ये बिल जो है आपका, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए जरा ध्यान से, इसको हम बनाएं। तो ये जो बिल है इसको भर आप है ना हटा करके शुरू में रख दें। इसको देखो, ये है, ये हमने इसको शुरू में रख दिया। अब आपको क्या बचा, ये भर हटा दीजिए, तो ये बचा सब्जेक्ट, तो ये लिख दिया हमने आपका सब्जेक्ट। ठीक है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिख दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट, तो ये लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसका ध्यान रखना क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रश्नवाचक, तो इसमें बीच में प्लस लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। देखिए, और इसकी हिंदी क्या होगी, शुरू में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, कैसे क्या आता है, देखो जरा ध्यान से। क्या आप स्कूल जाओगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। क्या आप दूसरों को परेशान करोगे, तो विल यू टीच अदर्स, है ना। क्या आप पोछा लगाओगे, विल यू मूव द फ्लोर, है ना। क्या आप मोबाइल का दुरुपयोग करोगे, विल यू मिस यूज मोबाइल। देखो कितना आसान है, कोई कठिन नहीं है, आसानी से आप बना सकते हो, किसी का भी, अकेला यू का ही नहीं, सभी का, है ना। क्या हम गोवा जाएंगे, विल वी गो टू गोवा, है ना। क्या हम कार चलाएंगे, विल वी ड्राइव अ कार, है ना। ऐसे आसानी से हम बना सकते हैं। अब हमें बनाना है क्या, सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। तो आप इसको देखिए, अब इसको देखिए, ये जो बिल है ये आप शुरू में रखें, देखिए जरा ध्यान से, ये ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये बचा, ये लिखिए, इसको घुमा देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो इसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। तो अब इसका, क्या आप कपड़े नहीं सुखाएंगे, क्या आप कपड़े नहीं सुखाएंगे, विल यू नॉट एयर द क्लोथ, है ना, ये वाला पहला वाला। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आप मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो विल यू नॉट मिस यूज मोबाइल। ठीक है ना, कितना आसान है। चलिए अब हमें बनाना है डबल इंटरोगेटिव। क्या बनाना है, डबल इंटरोगेटिव। तो ये जो है, ये वाला देखना, इसके पहले हम क्या कर देंगे, WS फैमिली लगा देंगे, बस WS फैमिली, और कुछ नहीं करना। बाकी ये पूरा जाएंगे तहीं, देखो ये आपका, ये हमने बिल लगा दिया, हम प्लस नहीं लगा रहे, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो देख लो, अब बिल ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, ऑब्जेक्ट ये है, शुरू में हमने क्या रख दिया, WS फैमिली, बस, और कुछ नहीं करना। अब ये WS फैमिली का हिंदी मीनिंग कब, क्यों, कहाँ, कैसे निकलता है। अब देखो, आप अंग्रेजी कैसे बोलोगे, आप अंग्रेजी कैसे बोलोगे, कैसे के लिए क्या बोलते हैं, हाउ। ठीक है ना, हाउ। फिर हमें क्या लगाना है, बिल। आपके लिए क्या बोला, यू। बोलने के लिए स्पीक, और क्या, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, है ना। उसके बाद आप है ना, आप कच्चे, आपसे है ना, आप कंचे कैसे खेलोगे, तो हाउ विल यू प्ले मार्बल्स। ठीक है ना, आप कंचे क्यों खेलोगे, वाई विल यू प्ले मार्बल्स। आप कंचे कब खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले मार्बल्स। देखो कितना आसान है, बस ये WS वर्ड आप चेंज करते जाओ, व्हेन लगा दो, है ना, वाई लगा दो, वेयर लगा दो, ये लगा दो,
ठीक है। अब इसी का देख लो भाई, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब बोलेंगे। व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलेंगे। और वेयर विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कहाँ बोलेंगे। है ना कितना आसान। चलो अब इसी का एक और लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट भाग, उसको और देख लें। डबल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। तो ये जो आपका है, इसके पहले आप WH फैमिली लगा दें, WH फैमिली लगा दें, ठीक है। फिर ये पूरा जाए कि कहीं उतार दे, कुछ नहीं करना। ये आपका बिल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नॉट हो गया, ये वाली की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लो बन गया, है ना। आप अंग्रेजी कब नहीं बोलेंगे, तो व्हेन विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। चलिए अब अपन है ना स्टिक टू वर्ड, वादा निभाना का करें, है ना। आप अपना वादा कब निभाएंगे, तो व्हेन विल यू, आप अपना वादा कब नहीं निभाएंगे, है ना, सॉरी, व्हेन विल यू नॉट स्टिक टू वर्ड, है ना। आप अपना वादा कैसे नहीं निभाएंगे, तो कैसे के लिए हाउ विल यू नॉट, है ना, स्टिक टू वर्ड। कितना आसान है ना। आप अपना वादा क्यों नहीं निभाएंगे, तो वाई विल यू नॉट, है ना, स्टिक टू वर्ड्स, सॉरी वर्ड अकेला, माफ कर देना, बोलने में गलती हो जाती है। तो आप देख लीजिए, ये 6 प्रकार के आपके स्ट्रक्चर होते हैं हर टेंस के, ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कोई आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आए होंगी। इसके अलावा भी फिर भी आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए तो आज के लिए मुझे बता दीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।